जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में, और स्टैटिक जीके में भारतीय जो संविधान पढ़ रहे थे उसमें आज कल क्या पढ़ा था लास्ट में अपनों ने? लोकसभा और राज्यसभा। आज अपने पढ़ेंगे महान्यायवादी। देखो, महान्यायवादी की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और भाग 5 में है। भाग 5 में एक तो ये बात याद रखना, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन दिलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये सारी बातें लिखी है अनुच्छेद 76 में। भारत का सर्वोच्च, यह एक बार प्रश्न आता है, प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी भारतीय कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान में के वेणुगोपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न। अनुच्छेद 88 की बात करा तो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किसका? महान्यायवादी का। जबकि मत नहीं दे सकता, ये कोई बात में मत नहीं रख सकता, भाग ले सकता है, बीच में नहीं बोल सकता उनके। नोट एक प्रश्न याद रखना, दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, प्रश्न आ सकता है। तो मदन लाल खुराना। प्रथम कौन है? मदन लाल खुराना। और वर्तमान में कौन है? केजरीवाल। जो वो कौन सी सरकार के हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो गठन होता है वो कब होता है? 2013 में या 12 में? 12 में। किसमें हो? 2012 में। और इसको नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? 2023 में। अभी करंट जीके का प्रश्न बनेगा ये। देखो, राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो पहले 8 ही हुआ करती थी। कितनी थी? फिर एक कौन सी बनाई? आम आदमी पार्टी में। कितनी होगी फिर? 9। लेकिन इसमें से 3 पार्टियों को बाहर निकाल दिया। 3 पार्टियों को क्या निकाल दिया? बाहर। वो बात करेंगे कौन कौन सी निकाला है। अच्छा, अब 2 संविधान शोधन याद करना, एक 91वां संविधान शोधन, एक 97वां। ठीक है, 91वां संविधान शोधन 2003 में हुआ और 97वां संविधान शोधन 2011 में। मुझे एक बताओ, 101वां संविधान शोधन कब हुआ? 102वां संविधान शोधन कब हुआ? 103वां कब हुआ? 104वां कब हुआ? और 105वां कब हुआ? 16 नहीं, 2015 नहीं, 100वां हुआ था वो। हाँ, और 101वां 16। देखो, ये 17 में हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 18 में। तो 17 18 दोनों याद कर लेना इसके। 3वां 19 और 4 21 और ये 2023। वेरी गुड, चलो इतना तो याद है। 91वां संविधान शोधन की बात करा तो इनमें मंत्रिमंडल के अंदर सदस्यों की संख्या फिक्स की गई कि क्या बोला कि लोकसभा होगी अपने भारत में तो, और राज्य में होती है विधानसभा। यहां के जितने सदस्य हैं ना, उन सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम 15% तय की। बताओ कौन से संविधान शोधन में? पहला जी भर के भर जाता, मंत्री सारा होता, लेकिन अब संख्या कितनी कर दी? 15%, ये तय कर दी। अच्छा, 15% भारत में जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 75 में। ठीक है, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख 75 में है। अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री व इसकी मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी कर दी? अधिकतम 15। न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? न्यूनतम 12। 1 + 11, 1 तो होगा प्रधानमंत्री और 11 क्या हो गए? अन्य मंत्री। न्यूनतम संख्या 12 है, याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये RS प्री में भी आया हुआ था अभी। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। किसके? विधानसभा के। 97वां संविधान शोधन में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा मिला। सहकारिता को संवैधानिक दर्जा मिला। सहकारिता का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 42(2) में। सॉरी, 43 में है, अनुच्छेद 43 और 19 में। देखो सी नंबर पे आता ना, A B C, C 3 आता ना, तो C पे सहकारिता है, 43 पे याद रखना।
अच्छा, मैंने कल आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाई, उसमें कौन होते हैं? सांसद। कौन होते हैं? सांसद के वेतनों की बात जो लिखी है वो अनुच्छेद 106 में लिखी है। कौन से अनुच्छेद में लिखी है? और सांसदों का वेतन तय कौन करती है? सांसद काम में होते हैं संसद में, तो इनका वेतन तय कौन करती है? संसद। और जैसे सदस्य होते हैं उसका वेतन होता कितना है? पर मंथ 50,000 रुपये। उतार लिया? तो ये था मानववादी के बारे में और कुछ प्रमुख बातें देखी। अब मैंने बताया कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी पहले कितनी थी? 9, मैंने 8 9 की कहानी बता दी। अब कितनी हो गई? 6 पार्टी। 3 इनको समाप्त कर दिया, 3 पार्टियों को। वो 3 पार्टियां कौन कौन से जिनको समाप्त कर दिया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी एनसीपी, इसे राकपा भी बोलते हैं, जैसे भाजपा राकपा। देखो राकपा कैसे? रा कै पा ऐसे बोलते हैं, है ना, एनसीपी। हाँ, तो नेशनल कांग्रेसवादी पार्टी, और वो बहुजन समाज पार्टी होगी, भारतीय कम्युनिस्ट पीपल ऑफ इंडिया, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई का मतलब। अब 6 रह गई। अब कितनी रह गई है? 6। पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको याद रखना, एक तो चिन्ह है और एक इनकी स्थापना। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1800 किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा? हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें आएगा मार्क्सवादी, वो सीधी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी जीवित अभी खत्म नहीं हुई। इसमें बाली और हसिया चिन्ह है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पर्सन। सीपीआईएम का जो चिन्ह है वो बाली और हसिया, इसकी स्थापना होती है 1964 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुई। किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, घास व फूल पत्तियां हैं, 1998 में स्थापना होती है और ममता बनर्जी ने स्थापना की थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक 2013 में लिखी, प्रतीक चिन्ह पुस्तक है और पार्टी की स्थापना 2013 में हुई। आम आदमी पार्टी झाड़ू निशान है और 2012 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। 1999 में गोवा के अंदर विधानसभा के पहली बार चुनावों में प्रयोग किया गया था इसका। वीवीपीएटी, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका भी यूज विधानसभा चुनाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर। एक बार फिर देखो, अब वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6। पहली बोलो आईएनसी कांग्रेस, 1885 में स्थापना हुई, हाथ का जो पंजा वो निशान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी का प्रतीक चिन्ह झाड़ू और इसको 2012 में दर्जा दिया गया। एक बार फिर देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ का पंजा निशान है, यानी कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बाली और हंसिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल का फूल। तृणमूल कांग्रेस घास व फूल पत्तियां निशान है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक निशान है इसका प्रतीक। आम आदमी पार्टी का निशान प्रतीक है झाड़ू। एक बार इनकी स्थापना और देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने की। बीजेपी की स्थापना किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। और नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई और आम आदमी पार्टी की स्थापना आम आदमी पार्टी को 2023 में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं, लिखो सारे हेडिंग डालो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हेडिंग डालो सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो करते हैं ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की यदि आप बात करना तो भाग 4 में उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद याद रखना 36 से 51, अनुच्छेद 35 से 51, नहीं 35 में तो वो 36 ही है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमने कहां से अपनाया इसको? अपनाया हमने कहां से? आयरलैंड के संविधान से। इसका जो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का, वो क्या है? ये प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम में। तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। कोई राज्य उसका कल्याण करना, यानी कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य का कल्याण करके उस राज्य को कैसे बनाना? कल्याणकारी राज्य। इसके बारे में बात मिलती है सबसे पहले 1935 अधिनियम के अंदर। भारत शासन जो अधिनियम था ना 1935 का, अब तक का ये सबसे बड़ा अधिनियम बताया जाता है। इसके अंदर इसको पता क्या बोलते थे? अनुदेश पत्र। ऐसे बताते हैं अनुदेश पत्र का ही रूप है नीति निर्देशक तत्व। अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे ये तो संविधान की अनोखी विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या बोले? संविधान की अनोखी विशेषता कहा। उसके बाद 2 नंबर व्यक्ति है केटी शाह। केटी शाह क्या बोले इसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो जब बैंक को सुविधा होती है तभी अदा करते हैं। बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया जाता है? अदा। और जी ऑस्टिन बोले ये तो संविधान की आत्मा है। जी ऑस्टिन क्या बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व को? संविधान की आत्मा। और अनुच्छेद 72 को संविधान की, अनुच्छेद 32 को नोट लगा लिख लेना। संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। संविधान के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऐसे प्रश्न आए, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता किसने बताया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व को यह तो एक ऐसा बैंक है, सॉरी यह तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया था। ये बात किसने बोली? केटी शाह। चेक काटो जाओ नहीं में सही काटी जा, केटी शाह। और जी ऑस्टिन बोले संविधान की आत्मा। अब बस मेन लड़ाई ये की है कि इनके प्रमुख अनुच्छेद याद करो तुम सारे 36 से 51 तक। दिल्ली पुलिस में प्रश्न आया हुआ है अनुच्छेद 40 में क्या है, और एक आया हुआ है अनुच्छेद 48 का। 2 आगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अगला प्रश्न किसका आएगा। अनुच्छेद 44 को रट के रखना। अभी बताता हूँ क्या है इनमें। मैं कराऊंगा तो तुम्हें सारी मेन बता दूंगा कौन से। और एक अनुच्छेद 51 कर लेना याद, बढ़िया। इनसे प्रश्न आ सकता आगे। तो भाग 4 में उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51। अपनाया हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य को बढ़ाना, यानी निजी निर्देशक तत्व राज्य द्वारा दिए जाते हैं, सरकार द्वारा दिए जाते हैं। क्या उद्देश्य होता है? कि एक राज्य कल्याणकारी बन सके। और 35 अधिनियम में इसको क्या बोलते थे नीति निर्देशक तत्व को? अनुदेश पत्र। अंबेडकर ने बोला संविधान की अनोखी विशेषता। केटी साहब बोला यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करते हैं। जी ऑस्टिन बोला संविधान की आत्मा ही है। तो अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब बोलते हैं वो संविधान की आत्मा।
अब आपको अनुच्छेद याद करने हैं, लिखना शुरू कर दो धड़ाधड़ अनुच्छेदों, तो वो 2 लाइन छोड़ दे, एक बार आगे अनुच्छेद लिख लो। अनुच्छेद 36 से पढ़ने हैं। 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें 43 याद है ना? बिल्कुल याद है, सहकारिता। सहकारिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 43 में है, ठीक है। अब बात करें 36। 36 में राज्य शब्द है। ये राज्य शब्द जो है वो नीति निर्देशक तत्व के संबंध में दिया गया है। अच्छा, अब अपने देख लेते हैं राज्य शब्द कौन कौन से अनुच्छेद में है, करो याद। एक तो लिखा था अनुच्छेद 12, दूसरा लिखा दिया अनुच्छेद 36, एक अनुच्छेद 152। इन 3 अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? राज्य शब्द का। ये बात याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भाग 3 और 36 में भाग 4 और ये भाग 6। भाग पूछे तो अनुच्छेद भाग दोनों लिखा दिए। राज्य शब्द का उल्लेख इसमें है। राज्य शब्द का उल्लेख 36 में हो गया। 37 में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों लाए जाते हैं, सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्यायालय में नहीं लेके जा सकते उनको अपने, तो याद रखना न्यायालयों द्वारा संरक्षित है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी बात सुनो। मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नीति निर्देशक तत्व का हनन हो तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यह न्यायालयों द्वारा, यानी इनको न्यायालयों में नहीं लेके नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि न्यायालयों में नहीं लेके जा सकते। बात समझ में आई क्या तुम्हारी? अरे दोनों से समझ में आई। 36 में तो दिया हुआ है राज्य शब्द, 37 में दिया हुआ है कि इसको न्यायालयों में लेकर नहीं जा सकते। 38 में क्या लिखा हुआ है? 38 में लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य होता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाने का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक राज्य होता है नॉर्मल, अब उसका कल्याण हो जाएगा तो वो बढ़िया बन जाएगा। अब जैसे तुम नौकरी लगती है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम बढ़िया बन जाओगे, तो कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इसका क्या होता है? उद्देश्य। और 39 में दी हुई है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क विधिक सहायता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 39 में है। ये दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है 2020 वाले पेपर में। इसमें उल्लेख है ग्राम पंचायतों गठन का। अच्छा चलो, अब देखो और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं इसमें ट्रेंड वाले। भारत की पहली ग्राम पंचायत वो राजस्थान के अंदर खुली थी। कहाँ खुली थी? भारत की पहली ग्राम पंचायत राजस्थान के बगदरी गांव में। पंचायत पता तो है क्या होती है? गांव को पंचायत बनाया जाता है। बगदरी, राजस्थान का बगदरी गांव, वहां पर पहली पंचायत खुली थी। बगदरी गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर में। ये पंचायत समिति का जो ग्राम पंचायत खुली वो 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में, करो यार, 2 अक्टूबर 1959 में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो थी भारत की पहली पंचायत। एग्जाम में प्रश्न आता है दूसरा राज्य बताओ पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला। दूसरा राज्य वो 11 अक्टूबर 1959 में दूसरा राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। तो दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी 11 अक्टूबर 1959 को। 1959 में एक समिति का गठन हुआ था, उसकी सिफारिश में पंचायतों का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति।
तो ग्राम पंचायत की बात थी थी, याद रखियो। ठीक है। अनुच्छेद बात करें अपने 41 में, 41 में राज्य जो है वो योग्यता के अनुसार काम देगा। राज्य योग्यता हो गई या शिक्षा होगी उसके अनुसार काम देगा लोगों को। ये प्रयास करता है राज्य कि शिक्षा के अनुसार इनको क्या मिले, काम मिले। अच्छा, अब बात करें अनुच्छेद 42 में कृषि उद्योग में लगे जो मजदूर लोग हैं ना, उनको वेतन अच्छा मिले जिससे वो अपना अच्छा जीवन निर्वहन कर सके। तो ये कृषि उद्योग में लगे मजदूरों के बारे में अनुच्छेद 42 के बारे में। 43 में बताया गया सहकारिता के बारे में। करो याद फटाफट। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द है। 37 में न्यायालयों द्वारा संरक्षित है, न्यायालयों में लेके नहीं जा सकते इनके केस को। 38 में इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 में समान न्याय, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई किसी का बेटा तो उसको न्याय, तो राज्य सभी को समान न्याय देगा। बताता हूँ, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता 39 में। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 40 देखो 40 में पंचायतों का गठन है। 41 में राज्य योग्यता के अनुसार शिक्षा के अनुसार काम देगा। कृषि उद्योग में लगे मजदूरों को वेतन अच्छा मिले 42 में, जिससे वो अच्छा जीवन चला सकें, है ना, अपनी शौक पूरे कर सकें। 43 में सहकारिता की एक संस्था है, जी हाँ, ग्राम पंचायत वगैरह इस तरह से स्थापना करते हैं सहकारिता। तो सहकारिता को बढ़ावा, मतलब जो गरीबी वगैरह ना वो हट जाएगी सहकारिता को बढ़ावा मिलते ही। बोलो इतना हुआ। 43 के बाद लिखो 44 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से। 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, बस इतना याद करना है। देखो 50 में तो है कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका काम क्या होता है, काम करना। न्यायपालिका काम क्या होता है, न्याय देना। तो इन दोनों को क्या कर दिया अलग, किस अनुच्छेद के तहत। 51 में है विदेशी संधि, विदेशी नीतियों के बारे में, है ना, जैसे अंतरराष्ट्रीय संधि हो गई, विदेशी नीति होगी, मतलब कोई विदेश से संबंधित कोई बात है ना, उसका उल्लेख कहां पर है, 51 में। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय संधि विदेशी नीति करता कौन है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री भी कर सकता है, नाम किसका होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। पढ़ते हैं 44। देखो 44 4 2 बार अक्षर है, तो समान अक्षर है ये, समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 44 में। समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य का नाम क्या है, गोवा। 45 में जो लिया गया है कहानी वो दी गई है कि राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। जो अनिवार्य शिक्षा होती है ना, नॉर्मल, और अच्छा ऐसे याद लिख लो, अच्छा रहेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, ये राज्य का कर्तव्य बनता है, निःशुल्क। तो इसलिए तो सरकारी स्कूल वगैरह खोले जाते हैं, दलिए का लालच देते हैं स्कूल में कि टाबर बच्चों पढ़ ले। 6 हैं शिक्षा का अधिकार, हाँ वो हमारा अधिकार, माँ बापों को भी बनता है, कर्तव्य में भी दिया गया है।
अच्छा 46(6) SC/ST के शिक्षा के संबंध में उपबंध जो दिए हैं वो 46 में। सेव 7 सेव स्वास्थ्य, याद रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक है, राज्य रोक लगाएगा। स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पदार्थ, दारू वगैरह, हानिकारक मादक जो पदार्थ है, राज्य उस पर क्या लगाएगा? रोक, प्रतिबंध करेगा वो। 48 के 2 याद रखना है, तो सिद्ध 48 से 48 क्या है? 48 का 42वां संविधान शोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। 48 में तो ये लिखा गया सीधा सीधा 48 में देखें तो कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन के बारे में जानकारी यहाँ, और कै के अंदर बात करें 48 कै में तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए, तो वन्य जीवों का संबंध जो दिया गया वो 48 में। 49 में ये दिया गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है ना, क्या राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनको संरक्षण प्राप्त प्रदान करें। कोई इमारत जैसे लाल किला हो गया, जामा मस्जिद होगी, कुतुब मीनार होगी, उनको संरक्षण प्रदान करें राज्य, उनका सहयोग करे। अब जी अपने सूरतगढ़ को किलो है, इन तो खंडर बना रखे है, कोई संरक्षण प्रदान ही कौन करे, तो ये अनुच्छेद 49 कहता है कि संरक्षण प्रदान करो इनको। कोई राष्ट्र स्तर के महत्व, अब सूरतगढ़ का राष्ट्र स्तर का महत्व का है क्या? वो तो सूरतगढ़ का महत्व वो नहीं, गदिया घोड़िया तूड़ी बढ़ रहा है दुनिया जान की। कंप्लीट हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज के लिए जय हिंद। अपने मिलते हैं अब अगले भाग में, और अगले भाग में अपने बढ़िया वो आगे वाले जो रहेंगे भारत के निर्वाचन आयोग और एक अपना बस ही रह गया वो आगे पढ़ेंगे।